कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक पुरानी हवेली लंबे समय से वीरान खड़ी थी। गांव के लोग इस हवेली से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। यह हवेली अपनी रहस्यमयी घटनाओं और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में कई साल पहले एक खतरनाक घटना घटी थी, जिसके बाद से यहां किसी ने कदम नहीं रखा। हवेली के बारे में बताया जाता था कि यहां रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देती थी, रोशनी के झटके दिखाई देते थे और कोई अदृश्य शक्ति हवेली के अंदर घूमती रहती थी। कहानी के मुख्य पात्र हैं अर्जुन, जो शहर से गांव में अपने दादा दादी के पास छुट्टियां बिताने आया था। अर्जुन का स्वभाव साहसी था और वह ऐसी भूतिया कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे गांव की पुरानी हवेली के बारे में सुनने के बाद यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जो लोग वहां जाने से डरते हैं। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों से हवेली के बारे में बातें की। उसके दोस्त भी इस हवेली से खौफ खाते थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें चुनौती दी कि वे सब मिलकर हवेली के अंदर एक रात बिताएंगे। हालांकि शुरू में कोई तैयार नहीं हुआ, पर अर्जुन के बार बार समझाने और उसे चुनौती मानने के बाद उसके 3 दोस्त रोहित, करण और समीर भी तैयार हो गए। वे चारों मिलकर एक योजना बनाते हैं कि अगली रात हवेली के अंदर जाएंगे और वहां रात बिताएंगे। रात का समय आया और चारों दोस्त चुपचाप हवेली की तरफ बढ़े। हवेली गांव से थोड़ी दूर जंगल के बीचों बीच थी, जहां अंधेरा हमेशा घना रहता था। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सा डर महसूस हुआ। हवेली बहुत पुरानी थी, उसके दरवाजे टूटे हुए थे, खिड़कियां चटक रही थीं और पूरी हवेली पर एक रहस्यमय सन्नाटा पसरा था। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और बाकी दोस्तों को भी अंदर आने के लिए प्रेरित किया। हवेली के अंदर की दीवारों पर काई जमी थी, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और पुरानी लकड़ियों की सीढ़ियां जोर जोर से चरमरा रही थी। चारों ने अपने साथ टॉर्च रखी थी, जिसकी रोशनी के सहारे वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अंदर पहुंचते ही हवेली की हवा और भी भारी लगने लगी। अचानक से दरवाजा जोर से बंद हो गया। सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन अर्जुन ने खुद को शांत रखा। उन्होंने सोचा कि हवेली पुरानी है, इसलिए हवा की वजह से दरवाजा बंद हो गया होगा। अर्जुन ने दोस्तों से कहा कि वे ऊपर वाले कमरे की ओर चलें। सीढ़ियां चढ़ते समय उन्हें लगा कि कोई पीछे से उन्हें देख रहा है, लेकिन जब वे पलटे तो वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे एक एक करके वे ऊपर पहुंचे। वहां एक बड़ा कमरा था, जहां एक पुरानी चारपाई और कुछ टूटे फूटे फर्नीचर रखे थे। कमरे में एक अजीब सी दुर्गंध थी, जो धीरे धीरे असहनीय होती जा रही थी। तभी समीर ने कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी हर हरकत को देख रहा है? करण और रोहित ने भी सहमति में सिर हिलाया। अर्जुन ने सबको शांत किया और कहा, यह हमारा भ्रम है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी कमरे की खिड़की जोर से खुली और बंद होने लगी। ठंडी हवा के झोंके से कमरे में मौजूद चीजें हिलने लगीं। अचानक से एक बूढ़ी औरत की कर्कश आवाज गूंज उठी, यहां से भाग जाओ, नहीं तो मौत से पहले मिलोगे। चारों दोस्तों का खून जम गया। उनके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। तभी कमरे के कोने से धुंधली छाया बननी शुरू हुई। वह छाया धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें चमक रही थी। अर्जुन ने अपने दोस्तों को भागने के लिए कहा, लेकिन उनके पैर जैसे जम गए थे। डर ने उन्हें जकड़ लिया था। औरत की वह भयानक छवि उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आवाज अब और भी तेज और भयानक हो चुकी थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह हवेली मेरे श्राप से बंधी है। अब तुम सब मारे जाओगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उस छाया से बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? उसने जवाब दिया,
मैं इस हवेली की रानी हूं। कई साल पहले मुझे मेरे ही परिवार ने धोखा देकर मारा और इस हवेली में दफन कर दिया। तब से मेरी आत्मा यहां भटक रही है। हर इंसान जो यहां आता है उसकी मौत तय होती है। इतना सुनते ही अर्जुन और उसके दोस्त घबरा गए। करण ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। उसके चीखने की आवाज हवेली की दीवारों में गूंजने लगी और उसकी गर्दन एक तेज झटके से मुड़ गई। करण की लाश फर्श पर गिर गई। यह नजारा देखकर बाकी तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वे अब समझ चुके थे कि यहां से जिंदा निकल पाना नामुमकिन है। रोहित और समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थी। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर हमला करने वाली है। अर्जुन ने अपनी टॉर्च बंद कर दी और छिपने की कोशिश की, लेकिन अचानक से समीर जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वह बेहोश हो गया। उसकी सांसें थम चुकी थीं। अब अर्जुन और रोहित ही बचे थे। दोनों ने एक कमरे में छिपने की कोशिश की, लेकिन वे जानते थे कि वह भूतिया औरत उन्हें ढूंढ निकालेगी। अर्जुन ने रोहित से कहा, हमें लड़ना होगा, या तो हम मर जाएंगे या फिर इस जगह से भाग निकलेंगे। दोनों ने मिलकर दरवाजे को बंद किया और उसके पीछे कुछ फर्नीचर खींचकर लगा दिए। लेकिन तभी हवेली में जोर की गड़गड़ाहट हुई, जैसे कोई भारी चीज गिर रही हो। दरवाजा जोर से धड़का और वह औरत दरवाजे के पीछे आ खड़ी हुई। उसकी आवाज अब और भी भयानक हो गई थी। तुम बच नहीं सकते, तुम्हारा अंत यही होगा। रोहित ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक दरवाजा टूट गया और वह भूतिया औरत उसके सामने खड़ी हो गई। उसने रोहित को हवा में उठा लिया और उसकी सांसें खींच ली। रोहित भी वहीं मर गया। अब अर्जुन अकेला बचा था। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और खिड़की से कूदकर बाहर भागने की कोशिश की। उसे बाहर की ताजी हवा महसूस हुई, लेकिन उसके कानों में उस औरत की डरावनी हंसी गूंज रही थी। अर्जुन भागते भागते गांव के पास पहुंचा, लेकिन उसके पैर लड़खड़ाने लगे। उसके सामने अंधेरा छाने लगा और वह गिर पड़ा। अर्जुन की आंखें खुली तो वह अपने दादा दादी के घर के बिस्तर पर था। उसके चारों ओर गांव के लोग खड़े थे। उसे लगा कि वह बच गया है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ी। उसकी कलाई पर वही काली परछाई थी जो उसने हवेली में देखी थी। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। हवेली का श्राप अब उसके साथ था। उस रात के बाद अर्जुन कभी नहीं बोला और उसकी आंखों में हमेशा डर और खौफ का साया बना रहा। गांव के लोग कहते हैं कि हवेली का रहस्य कभी खत्म नहीं हुआ और जो भी वहां जाता है वह हमेशा के लिए खो जाता है।